2 बज गए, आज विनीत आया नहीं। आता ही होगा, वो बोल रहा था कि आज मेरा एग्जाम भी है तो आने वाला ही होगा। आपको ये तो बड़ी टेंशन है कि आया नहीं आया नहीं। किसी टीचर से मिलो, बात करो कि आगे क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है। अरे यार, मैंने की है एसीपी सर से बात। फिर तो क्या आज बोले? शाम को बुलाते हैं, दिखा। हाँ तो बुलाओ। आ गया आ ही लगता है। गया दिखता है, मैं देखती हूँ। ये लो मम्मा, आपके बेटे ने आज फिर से टॉप कर दिया। शाबाश बेटा शाबाश। चलो ड्रेस चेंज कर लो, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। ये देखो आपके बेटे ने क्या किया है। मत बुलाओ टीचर को, मत मिलो। नहीं, आज पक्का बुलाते हैं एसीपी सर को। अरे देखो मार्क्स तो देखो, टॉप किया है उसने। तो वो ही बताएंगे अब कैसे क्या करवाएं आगे क्या नहीं। अब मेरे को थोड़ी ना इतना नॉलेज है। हाँ, तो मिलो आज एसीपी सर से। अरे एसीपी सर आने लगता है। आइए सर, आइए आइए। और अजीत जी क्या हाल है? बस बढ़िया बढ़िया सर। यार बहुत दिनों से कह रहे थे आप, टाइम ही नहीं लगता यार पूरा। आओ आओ, बैठो सर। और सुनाओ। बस और बढ़िया विनीत है। सिंह क्या हाल चाल? बढ़िया। कैसे हो भाई? हैं? इधर आओ, पास आओ यार, आराम पास आके बैठो और बताओ कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। अरे यार तुम ऐसे बड़े हो गए यार, अब तो एकदम बना। कौन सी क्लास में हो गए हो? 9। 9th क्लास में हो गए? गजब, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इसकी मम्मा के साथ टेंशन लगी रहती है कि आप किसी से भी पूछते नहीं हो। किस चीज की टेंशन है भाभी जी? तो सर ऐसे 9th में है, 10th में होने वाला है बच्चा, क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, तो ये देखो तो खैर टेंशन ही है। नहीं, ये बात तो सही है, थोड़ा सा हो ही जाता है। हाँ। और आजकल क्या है, पेरेंट्स थोड़ा सा, अब अपने को हर फील्ड का नॉलेज तो होता नहीं है। अब जैसे आप जिस भी लाइन में हो तो दूसरे फील्ड की नॉलेज इतनी नहीं होती है, तो क्या करवाने की सोच रहे हो? है भाई, क्या तो बनेगा? आप बताओ क्या करवाएं क्या वो नहीं तो यार इस करवाएं। बच्चे की भी तो कुछ इच्छा होगी ना, क्या करेगा भाई? क्या बनना चाहते हो? देखता हूँ। नहीं देख, फिर भी कुछ एक तो चॉइस तो होती है ना कि भाई मेरे को बड़ा होके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर मेरे को कोई और लाइन में जाना है। क्या मतलब, क्या इच्छा है? हाँ, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने की इच्छा है? क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो कैसा है स्कूल में, कैसा है इसका मतलब परफॉर्मेंस? अच्छा किया है सर, ये देखो अच्छे मार्क्स आए हैं इसके। अरे गजब, साइंस के पेपर में बढ़िया मार्क्स ला रहे हो यार आप। सही है भाई, सही है सही है। फिजिक्स भी बहुत अच्छी है तुम्हारी तो, हैं? टॉप चल रहा है सर क्लास में तो। गजब गजब गजब। तो कुछ स्कॉलरशिप वगैरह एग्जाम वगैरह दिलाए, नहीं दिलाए इसको? नहीं, इतना तो नॉलेज ही नहीं है। अरे यार, हम इतना सारा कोशिश करते रहते हैं, इतना यूट्यूब पे वीडियोस डालते रहते हैं। बेटा MV सेट अभी हमने एक लॉन्च किया है, जिसमें स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है। ये उन बच्चों के लिए, जैसे तुम जैसे बच्चों के लिए जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी तुम सिर्फ 50-60 बच्चों में एग्ज़ाम दे रहे हो। 50-60 बच्चों से कंपटीशन का आइडिया नहीं लगाया जा सकता। अब जैसे आप नीट डॉक्टर बनने की बोल रहे हो, 25 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, और अब जब तक तुम वहाँ पर पहुँचोगे तब तक और बढ़ चुके होंगे। तो इतने ज़्यादा भीड़ के अंदर एग्ज़ाम दोगे ना, तब जाके तुम्हारा सही से पता चलेगा। तो एक ऐसा एग्ज़ाम तुम्हें अभी देना चाहिए जिससे थोड़ा एक तो कंपटीशन का आइडिया हो जाए कि तुम किस लेवल पे हो, और उसके साथ साथ तुम्हें कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल जाए। क्योंकि देखो बहुत, जैसे आप कहीं भी देखोगे तो हर जगह बहुत पैसा बहुत ज़्यादा लगता है आजकल पढ़ाई पे, लेकिन ये जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, इससे आपको फीस में काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा। इवन बहुत टॉप फैकल्टी के जो बैचेज हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए जाते हैं यदि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो। और सोच, मैं समझ रहा हूँ तेरे को, बैच ही बैच नहीं, इंटरनेशनल ट्रिप भी ऑफर कर दी जाती है टॉपर्स जो होते हैं उनको। आईफोन, आईपैड, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, तुम गेम खेलने के शौकीन हो तो गेमिंग की चीज़ें भी दे दी जाती हैं, वो टॉपर्स के लिए है। यदि आप सच में टॉपर है ना, तो वहाँ से आप अपना इनाम जीत सकते हो। उससे क्या है कि एक्चुअली में कॉन्फिडेंस आता है बच्चे को। सही कह रहे हो। मेन चीज़ तो जो क्या है कि हम उस बच्चे को थोड़ा पूरा ध्यान देते हैं कि आगे भविष्य में कैसे करना है। अब बच्चे कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो 11वीं 12वीं करने के बाद की बातें हैं। एक्चुअल में आजकल तो 6 क्लास से तैयारी करने लगी। तो इस बार हमने 9, 10th, 11, 12 सबके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। तो जो भी बच्चा है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा हमें तो पता नहीं है ना, इसने बताया हमारे। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल तो जानता है ना? हाँ।
तो सारा दिन रहता है वैसे वहीं भी, यूट्यूब पे तो रहता ही होगा। गूगल पे जाना है, MV सेट 2024 सर्च करना, वेदांतु का पूरी डिटेल सामने आ जाएंगी। यदि फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो यूट्यूब पे अपना संकल्प नीट वेदांतु करके चैनल है ना, उस पे जाके पूरा MV सेट के बारे में डिटेल में दे रखा है। ये वेदांतु का स्कॉलरशिप टेस्ट है, ठीक है ना, अच्छे से भरना। चल ठीक है, तेरे को मैं मानता हूँ कि हो सकता है तेरे को ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कैसा परफॉर्मेंस है ना, डाउट आ रहा होगा मन में, पता नहीं मैं अच्छा कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। वहाँ तो बड़े लेवल के होंगे ना। अरे एक्चुअल में क्या है, देखो 8th 9th 10th 11th 12th एग्जाम तो सबका होता है, लेकिन यार 11th वाले बच्चे 11th वाले बच्चों के बीच में एग्जाम देते हैं, 12th वाले 12th, उसमें तो ड्रॉपर भी होते हैं, ड्रॉपर भी बच्चे एग्जाम देते हैं। लेकिन तुम्हारा कंपटीशन उनसे नहीं है, अभी तुम्हारे लेवल का ही पेपर आएगा और उसी के हिसाब से क्वेश्चन से उसी में तुम्हारा स्कोर देखा जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई 9th 10th का आएगा। हाँ, उस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, जो आप पढ़ते हो उसी के थोड़े से अच्छे से क्वेश्चंस आ जाएंगे। एग्जाम दोगे, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और चलो ठीक है, इन केस आप सिर्फ फॉर्म भी भरते हो ना तो भी बहुत बेनिफिट है, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कि आप आगे क्या करना है। उसके अलावा साथ साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आगे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस की हेल्प दी जाएगी, डाउट सोल्विंग भी दिया जाता है। आजकल जो बच्चे 11वीं 12वीं की तैयारी कर रहे हैं उनको तो डाउट सोल्विंग का भी पूरा दिया जाता है कि जैसे जो भी डाउट आ रहा है आप तुरंत डालो और वो पूछ लो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जो भी फॉर्म भर रहा है उसको दे रहे हैं, और इससे ज़्यादा बढ़िया क्या चाहिए। और साथ ही साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे अपने पूरे क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, विद सॉल्यूशन दिए जाएंगे। इसके लिए कुछ नहीं है, इसके लिए टॉप करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्म भर दिया, आपका डाटा आ गया, उस पर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सही है, ठीक है ना। तो ये फॉर्म भरना है भाई, बहुत ज़रूरी है। फॉर्म भरने का एक्सपीरियंस होगा। हाँ, इतनी बच्चों के साथ कंपटीशन, लगभग 2.5-3 लाख बच्चे वो एग्जाम देते हैं। और ये आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से दे सकते हो। मान लो आपको लगता है कि मैं सेंटर पे नहीं जा सकता, दूर पड़ता है, तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हो। इसकी पूरी डिटेल, कब से कब पेपर होगा, आपकी पूरा जैसे नीट का एग्जाम होता है ना उस तरीके से फील आएगी, पूरा उसी तरीके से होगा। आपको कब फॉर्म भरना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको भरवाओ, दिलवाओ एग्जाम, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया करोगे। 9th क्लास में हो लेकिन सीरियस हो जाओ थोड़ा पढ़ाई के लिए, ठीक है।